धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ था। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रदीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र शांतनु थे। शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत भीष्म हुए। भीष्म ने अपने पिता की दूसरी पत्नी सत्यवती के वचना अनुसार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए ये वंश आगे नहीं चला सके। भीष्म अंतिम कौरव थे। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक विचित्रवीर बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजपाट देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। इसको सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। लेकिन विचित्रवीर को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पराशर ऋषि से उत्पन्न पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ रमन कर लिया था, जिससे उनको वेद व्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। सत्यवती अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती है। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। कथा अनुसार सत्यवती के पुत्र वेद व्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माता इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में प्रांगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेद व्यास की संतानें थी। क्या हुआ अंबा का? राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य,
आप मुझे हरण कर लाए थे, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा दुखी होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। निराश होकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया। बाद में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और भीष्म से अपना बदला लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।